सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं हूं नीलकमल भाटी, प्राथमिक विद्यालय मुकंदगढ़ी से। और हमारे पीछे एक मॉडल लगा हुआ है। इस मॉडल का नाम है वी आर मेड अप ऑफ स्टार्स। आखिर ये मॉडल हमें क्या बताता है, आप देखेंगे सामने कि एक ह्यूमन बॉडी है और इसमें अलग अलग तरह की लाइटिंग देख रहे हैं। कोई पिंक कलर की है, कोई येलो कलर की, कोई ग्रीन और रेड कलर की है। और जैसा कि हम इस चार्ट या मॉडल के अंदर देख भी रहे हैं कि रेड कलर कार्बन को और पीला रंग ऑक्सीजन को, पिंक कलर हाइड्रोजन को और ब्लू कलर आयरन और हरा रंग जिंक। और इसमें कुछ फैक्ट लगा रखे हैं, जैसे आप ऊपर भी देख रहे होंगे ऑक्सीजन से रिलेटेड फैक्ट, कार्बन से रिलेटेड फैक्ट, हाइड्रोजन, आयरन और जिंक से रिलेटेड फैक्ट डाले हुए हैं कि आखिर ये मॉडल हमें बताता क्या है। फॉर सपोज हम सबसे पहले ऑक्सीजन पे ही चलते हैं और वहां मेंशन किया हुआ है द ऑक्सीजन इन योर ब्लड एंड द वाटर इन योर बॉडी वॉज ओरिजिनल found deep inside a star. Here, neon is converted into oxygen. This means the oxygen inside right now and in the air you breathe originally came from the stars. जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं या हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो डीप स्टार्स, तारों से हमें ये ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। दूसरे फैक्ट पे चलें, हाइड्रोजन। The hydrogen in your body was formed just a few minutes of Big Bang. In the world, it is excited from more than 13 billion years. दूसरे मॉडल पे चलें, आयरन, जो कि Fe से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है the iron in your blood was originally formed in the innermost core of the largest stars. जो innermost लेयर है स्टार की, वहां से हमें आयरन की प्राप्ति हुई है। जिंक की बात करें तो द जिंक इन द सेल ऑफ योर बॉडी हैज इट्स ओरिजिनेट इन द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका हुआ था, उस समय हमें जिंक की प्राप्ति हुई थी। कार्बन, योर डीएनए स्ट्रक्चर इज बिल्ट अप फ्रॉम द कार्बन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्टार। ये भी स्टार के इनरमोस्ट पार्ट से हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम इस पूरे मॉडल में एक बात फोकस्ड करें कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी तत्व हैं, मेटल्स, नॉन मेटल या एलिमेंट, कंपाउंड जो भी बॉडी में है, वो सभी हमें इस यूनिवर्स से मिले हैं। अगर हम इनडायरेक्टली अगर इसे समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय हमारे ब्रह्मांड बन रहा था वो एक हलवे की तरह था। जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं, सूजी, उसके अंदर गोला, किशमिश और पानी भी, ये सारी चीजें मिलती हैं। मगर जब वो हलवा बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि किशमिश मेरे पास आ जाएगी और गोला इनके पास चला जाएगा। ये उस थ्योरी के ऊपर वर्क करता है कि जिस समय यूनिवर्स बन रहा था, जो जो एलिमेंट कंपाउंड उस समय मौजूद थे, और उसके धमाके के बाद में जो ग्रह और जो प्लैनेट्स बने, तो ये सारे के सारे मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट्स सभी प्लैनेट्स के पास डिस्ट्रीब्यूट हुए। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी उत्पत्ति इस अर्थ से ही हुई है। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इन्हीं चीजों से बना हुआ और इन्हीं चीजों में विलीन हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली अगर हम ये कहें कि जितने भी कंपोनेंट हैं वो हमारी बॉडी के अंदर यूनिवर्स का ही हिस्सा है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि एक होता है ट्रेसिस में और एक्सेस में। हम यहाँ पर इस बात को जरूर जानेंगे, जैसे कि हमारी बोन्स है और वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई है, तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कुछ मेटल, नॉन मेटल या एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस में हो, ज्यादा में हो और सकता है कुछ एलिमेंट कंपाउंड ट्रेसिस में हो। फॉर सपोज अगर कोई व्यक्ति या कोई जानवर बहुत समय पहले मरा हो और कार्बन डेटिंग प्रोसेस से हम ये पता लगा लेते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कब मरा था या इसका अस्तित्व कब था, कब ये खत्म हुआ था। तो यही मॉडल हमें बता रहा है वी आर मेड अप ऑफ स्टार, स्टार से बने हुए हैं और यूनिवर्स के सभी कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर विद्यमान है। धन्यवाद।